नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो खबर आ रही है वो ये है कि एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है इसमें चिराग पासवान की लॉटरी लग गई है। कैसे? चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं वो तो बात पुरानी हो गई, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीटें कौन कौन मिली हैं यह जानकारी जब आपको मिलेगी तो आप भी कहेंगे कि हाँ, चिराग पासवान की लॉटरी लग गई है। और चिराग पासवान सबसे हार्ड बार्गेनर इस बार साबित हुए हैं पूरे एनडीए में, एनडीए के कुनबे में। चिराग पासवान को जो सीटें चाहिए थी वो सारी सीटें, दो को छोड़कर सारी सीटें मिल गई हैं। दो सीटें नहीं मिली हैं, वो चकाई चाहते थे जो सुमित सिंह की सीट है, निर्दलीय जीते थे वहां से सुमित सिंह, अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सीट नहीं मिली है उनको। और सिकंदरा सीट जहां से जीतन राम मांझी की पार्टी हम के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक थे प्रफुल्ल मांझी, विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, वो सीट भी उन्हें नहीं मिली है। लेकिन चकाई और सिकंदरा के अलावा जो जो सीट चाहते थे चिराग पासवान वो सारी सीटें चिराग पासवान को मिल गई है। कौन कौन सीट? चिराग पासवान अपने प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज सीट चाहते थे और गोविंदगंज सीट उन्हें मिल गई है। तो राजू तिवारी के लिए खुशखबरी है, राजू तिवारी गोविंदगंज सीट से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी होंगे और एनडीए के प्रत्याशी होंगे। तो गोविंदगंज सीट पर राजू तिवारी का नाम फाइनल है। और आप सोचिए कि चिराग पासवान इस सीट पर किस कदर अड़े हुए थे कि उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर गोविंदगंज सीट जो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए चाहते हैं वो न मिले तो गठबंधन में रहने का ही क्या फायदा। तो गोविंदगंज सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए। दूसरी सीट है हिसुआ सीट, हिसुआ सीट भी मिल गई है चिराग पासवान को। तीसरी सीट है ब्रह्मपुर सीट, ब्रह्मपुर सीट के लिए भी लगे हुए थे चिराग पासवान, ब्रह्मपुर सीट भी उन्हें मिल गई है। तो हिसुआ मिल गई है सीट, गोविंदगंज मिल गई है सीट, ब्रह्मपुर सीट मिल गई है और बोधगया सीट मिल गई है। बोधगया सीट के लिए भी प्रयासरत थे चिराग पासवान, बोधगया सीट उन्हें, बोधगया सुरक्षित सीट है, बोधगया सुरक्षित सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को मिल गई है। और जीतन राम मांझी यह सीट अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए चाहते थे लेकिन उनको यह सीट नहीं दी गई है, यह सीट चिराग पासवान को मिल गई है। तो चकाई और सिकंदरा यह दो सीट छोड़कर, मतलब मंत्री सुमित सिंह की सीट और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक प्रफुल्ल मांझी की सीट को छोड़कर बोधगया, हिसुआ, गोविंदगंज, ब्रह्मपुर ये सारी सीटें मिल गई है। एक और सीट है जिसके बारे में हम कंफर्म तो नहीं हैं लेकिन हमें हमारे सूत्रों ने जो बताया है उसमें पूरी ऐसी चर्चा है कि राजगीर सुरक्षित सीट, राजगीर सुरक्षित सीट मिल गई है लोजपा रामविलास पार्टी को। यह सीट जनता दल यूनाइटेड के पास पिछले दो चुनाव से 2020 में यहां से जनता दल यूनाइटेड ने जीत हासिल की थी और उससे पहले 2015 में भी जनता दल यूनाइटेड ने यहां से जीत हासिल की थी। तो 2015 में भी जदयू ने राजगीर सुरक्षित सीट से जीत हासिल की थी और 2020 में भी जदयू ने राजगीर सुरक्षित सीट से जीत हासिल की थी। लेकिन दो बार की सिटिंग सीट जनता दल यूनाइटेड ने दे दी है, या चिराग पासवान ने, यूं कहें कि चिराग पासवान ने जदयू से ले ली है। तो ऐसी हमारे सूत्र बता रहे हैं। हिसुआ, गोविंदगंज, ब्रह्मपुर और बोधगया के बारे में कंफर्म है कि यह सीट चिराग पासवान को मिल गई है, लेकिन राजगीर सुरक्षित के बारे में कंफर्म नहीं है। लेकिन 99% कंफर्म है, हमारे सूत्र के जरिए यह खबर आ रही है कि राजगीर सुरक्षित सीट भी मिल गई है लोजपा रामविलास को, पार्टी को। तो चिराग पासवान सबसे बड़े हार्ड बार्गेनर साबित हुए हैं, 29 सीटें ले ली है, हिसुआ, गोविंदगंज, ब्रह्मपुर, बोधगया, राजगीर सुरक्षित जैसी सीटें ले ली है और साथ ही साथ यह वादा भी ले लिया है कि उनको एक राज्यसभा की सीट और एक एमएलसी की सीट भी
दी जाएगी। तो इस पूरी कवायद में एनडीए में जो इतने दिनों तक कवायद चली और जिस कवायद में इस हद तक चले गए चिराग पासवान कि धर्मेंद्र प्रधान का फोन काट दिया, नित्यानंद राय घर मिलने पहुंचे तो उनसे मिले नहीं, यहां तक धमकी, इस्तीफे की धमकी दे दी सीधे सीधे, यहां तक कह दिया कि जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मुझे मंत्रालय का काम भी देखना है। मतलब सीधे सीधे यह भी कह दिया कि मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं। इतनी हार्ड बार्गेनिंग करने के बाद 2020 में अकेले चुनाव लड़ने और एक सीट जीतने का जोखिम उठाने के बाद इस बार 2025 चिराग पासवान को के लिए बम्पर सौगातें लेकर आया है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता निराश नहीं है, जश्न का माहौल है, लोजपा में एकदम बाग बाग है, कोई निराश नहीं है। सबकी सीटें, जितने महत्वपूर्ण नेता थे उनकी पार्टी के, सब के लिए सीटें मिल गई हैं। गोविंदगंज मिल गई, हिसुआ मिल गई सीटें, ब्रह्मपुर मिल गई, बोधगया मिल गई, तो राजगीर सुरक्षित मिल गई। तो जो खबर है उसके मुताबिक चिराग की पार्टी में डांस हो रहा है। चिराग की पार्टी एकदम बाग बाग है, फूली नहीं समा रही है। और चिराग पासवान कितने परिपक्व राजनेता हो गए हैं, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो गए हैं, यह उन्होंने इस बार की हार्ड बार्गेनिंग में दिखा दिया है। कैसे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जैसे महारथियों, इतने बड़े बड़े नेगोशिएटर, धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, विनोद तावड़े आ रहे हैं, नित्यानंद राय आ रहे हैं, तमाम के बीच उन्होंने अपनी बात मनवा ली। न केवल 29 सीटें ली बल्कि वे सीटें ले ली जिस पर वे चुनाव अपने नेताओं को लड़ाना चाहते थे। तो इसी से पता चलता है कि इस बार चिराग पासवान कितनी मजबूती से चुनाव बिहार में लड़ने जा रहा है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।